ठोकर खाकर भी ना संभले तो राहगीर का मुकद्दर। जो ठोकर लगे और संभल जाए वो समझदार, और ठोकर लगे और ना संभले तो तुम्हारा मुकद्दर। कई बार होते हैं लोग लगातार ठोकरों पर ठोकर खाते हैं पर संभलते नहीं। ठोकर खाकर भी ना संभले तो राहगीर का मुकद्दर, पर हक अदा तो करते हैं राह के पत्थर भी अपना। ये रास्ता में जितने पत्थर पड़े हैं ना, वो भी एक बार तो उसको सजग करते हैं कि अब तू समझ जा, लेकिन ना समझो ये तुम्हारी तकदीर है, ये तुम्हारा मुकद्दर है। गोस्वामी जी कहे आज जो ठोकर लगी अपने लोगों की तो अब सती सजग बन गई। शंकर ने सही कहा था। और जब शंकर का स्मरण आया, सारे यज्ञ मंडप में चारों ओर नजर दौड़ाई, हजारों देवतागण बैठे हुए हैं, सबको देख करके अब सती को क्रोध आया। जिस शंकर ने संसार के कल्याण के लिए जहर का भी पान कर लिया, उस शंकर को आज सम्मान के समय आप लोगों ने बुला दिया। संसार की नियति है, जब जब अच्छा समय आए तब तब हजारों लोग पीछे होते हैं, जब जब खराब समय आए ना तब तब आपको छोड़कर सब चल देंगे। यहाँ सती ने सबको कहा जिस यज्ञ में आप लोग आए हैं उस यज्ञ में यदि शंकर नहीं है तो आप हजारों की भीड़ भरे ही रहे, वो यज्ञ कभी पूरा होने वाला नहीं है। शंकर कल्याण करने वाले, शिव कल्याण करने वाले, और जिसमें जिस शुभ कर्म में समाज का कल्याण ना हो वो शुभ कर्म है ही नहीं। दक्ष सामने से नजर आए, सती ने दक्ष को जब देखा तो आज दक्ष को देख करके क्रोध बढ़ गया। सभी सभा के बीच में पिता को, दक्ष को संबोधित करते हुए सती जी बोल पड़ी कि आपके द्वारा ये शरीर बना है, और जब जब मैं शंकर के पास होती हूँ तब तब शंकर दाक्षायणी कह करके मुझे पुकारते हैं तो मुझे स्मरण होता है आपका। सती जी बोली अब अगर यहाँ से लौट कर जाऊंगी तो जिस पिता ने पति शंकर का अपमान कर दिया हो, उस पिता के नाम से अगर कभी शंकर बोल गए दाक्षायणी तो मुझे आपका स्मरण आएगा कि मेरे उस पिता का नाम लिया जिसने आपका अपमान किया। शंकर जी का बार बार ध्यान आने लगा। दक्ष को कह दिया आपने शंकर का अपमान किया है, उस अपमान का बदला आपको चुकाना होगा। मैं ज्यादा क्या कहूँ, आपके द्वारा जो शरीर मिला है, सती बोली आज आपके ही यज्ञ मंडप में आप सब लोगों के सामने मैं उस शरीर को यही ध्वस्त करती हूँ। बैठी है यज्ञ मंडप में हवन कुंड के करीब, पद्मासन लगाया, नेत्र बंद कर लिए, बार बार शंकर को प्रार्थना की इस जीवन में मुझसे भूल हुई है, लेकिन आपसे प्रार्थना है अगला जो जन्म मिले उसमें इस भूल को सुधारने का अवसर मुझे मिल जाए, आपके चरणों की सेवा मुझे मिल जाए, इतनी कृपा करना। शंकर से आखिरी निवेदन किया। बाद में योग की अग्नि प्रकट की, सारा शरीर सती का धू धू कर कर जलने लगा। बाबा मानस में लिखे हजारों रुद्रगणों ने जब देखा सती का शरीर जल रहा है, हजारों शिवगणों ने आज यज्ञ को विध्वंस करना शुरू किया। बाद में वीरभद्र आया, वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट करके हवन कुंड में आहूत कर दिया। सारा यज्ञ मंडप अस्त व्यस्त हुआ। बाद में शंकर की प्रार्थना की सारे देवताओं ने, तो शंकर खुद आए, यज्ञ को सफल किया। लेकिन बाबा मानस में बड़ा प्यारा दर्शन करा रहे हैं। आखिरी समय में सती ने शंकर के चरणों में प्रार्थना की, इसलिए दूसरा जन्म हुआ सती का। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, 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 जननी पार्वती तन पाई,
जन्मी पार्वती तन पाई। दूसरा जन्म हुआ, गोस्वामी जी ने मानस में बड़ा प्यारा दर्शन कराया। आखिरी समय में जो जो भाव जीव का बच जाता है, जो जो कामना बच जाती है, उस कामना के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है। हमारे शास्त्रों ने तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, आखिरी समय में राम याद आ गए तो राम को पालोगे, फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा। और आखिरी समय में काम याद आ गया तो फिर आना पड़ेगा। कई बार होता है ना, आप घर से कहीं निकले हो, ध्यान देना, कहीं यात्रा पर जाना है, लेकिन घर से 1-2-4 किलोमीटर दूर आए, तभी याद आया एक काम रह गया, और एक काम याद आया तो 2-4 किलोमीटर दूर थे ना, वहां से गाड़ी घुमा के फिर आना पड़ा घर, जरूरी काम था। ठीक है, ऐसे ही जब शरीर का अंत होने लगे और उस समय एकाध काम कोई याद आ जाए, ये और रह गया, तो फिर भगवान कहते हैं इसके लिए अब दोबारा आना पड़ेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जब इस जीव का जन्म होता है तो मृत्यु भी ध्रुव है, और मृत्यु के समय कोई कामना रह जाए तो फिर आना भी ध्रुव है, जन्म भी दोबारा लेना पड़ेगा। अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही। इसीलिए संतों ने बार बार कहा, आखिरी में राम कह लो, राम याद आ जाएंगे तो सब सारे काम जितने याद आते थे ना, और जिनके लिए आना पड़ेगा, वो सब आना जाना बंद हो जाएगा। आखिरी समय में राम याद आ जाए। लेकिन ये जीव बड़ा प्रयास करता है, राम याद नहीं आते। कारण हजारों वर्षों तक, हजारों जन्मों तक, हजारों महात्माओं ने, यमलात्माओं ने, विमलात्माओं ने अपने मन को, अपनी जिह्वा को राम कहने का अभ्यास कराया, तो भी आखिरी क्षण में राम फिसल गया। प्रारब्ध होगा, पुण्य होगा, सत्कर्म होगा, गुरु कृपा होगी, ईश्वर कृपा होगी, तब राम निकलता है, वरना राम याद नहीं आते। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। कई लोग तो यहाँ भी पंडाल में बैठे होते ना, यहाँ भी राम नहीं निकलता है ना, जबरदस्ती कहीं ना कहीं तुम्हारा पाप, तुम्हारा अपराध आकर के जिह्वा को पकड़ लेता है। अरे तुम इतना राम कहोगे तो हम कहाँ जाएंगे, और इसलिए यहाँ बैठकर भी लोग नहीं बोल पाते। लेकिन एक बात कहे, जो यहाँ भी नहीं बोल पाया वो कहाँ बोलेगा? उसके लिए तो एक ही प्रावधान हमारे यहाँ, जब 4 लोग कंधे पर लेकर चलेंगे ना, तो फिर बगल वाले बोलेंगे ये नहीं बोलता। जिसको यहाँ बैठकर भी मौका मिला है और बोल नहीं पा रहा, सोच कर देखो कितना दुर्भाग्यशाली होगा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार श्री हरि लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री हरि हरि बोल।
सभी लोग वाल्मीकि अति दुखी दीन थे, वाल्मीकि अति दुखी दीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन 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 थे। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री हरि नील जात के वानर थे, नल नील जात के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर राम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री हरि हरि वो हरि वो हरि सभा में द्रौपदी प्यारी, हरि सभा में द्रौपदी प्यारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरि सभा में द्रौपदी प्यारी, हरि सभा में द्रौपदी प्यारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया तीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया तीर पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हाँ हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री हरि हरि बोल। गिरधर नाम पुकार
पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी। विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। और छूट गया संसार लेकर नाम तेरा, और छूट गया संसार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि हरि नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, माँ पीताम्बरा देवी की, गंगे मैया की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री सीता। आप सभी लोग जिस पावन पुनीत श्री राम कथा में भाव से अवगाहन कर रहे हैं, उस राम कथा के इस पावन पुनीत अनुष्ठान में विशेष रूप से सहयोगी बन करके नारायण सेवा संस्थान आप लोगों के बीच में विराजमान है। बड़ा ही पावन कार्य, अनेक अनेक विकलांगों को जो अपने पैरों पर खड़ा कर चुका है। आप सभी लोग तन मन धन से सहयोगी बन करके नारायण सेवा संस्थान के सेवा कार्यों में आप लोग सहयोग करें। आए कुछ विशेष सहयोगियों के नाम आप लोग श्रवण करें, तत्पश्चात आरती और आप सभी लोग भाव से प्रस्थान करेंगे। हले हले जय श्री राम।